हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट कंट्रास्ट मीडिया इन रेडियोलॉजी। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, कुछ कंट्रास्ट मीडिया का नाम डिस्कस करेंगे जो कि वाइडली यूज होते हैं रेडियोलॉजी में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहला जो कंट्रास्ट मीडिया हम डिस्कस करेंगे वो आयोडीन है। तो दोस्तों, अगर हम आयोडीन की बात करेंगे, जो आयोडीन होता है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है और एटॉमिक मास 127 होता है। ठीक है। हाँ, देखिए, अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करेंगे ना, जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, देखिए मैं यहां पे रिलेशन दिखाऊंगा, एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी उतना ज्यादा होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, जो सब्जेक्ट कंट्रास्ट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। सो इसका एटॉमिक नंबर 53 है, ज्यादा है, तो क्या होता है कि सब्जेक्ट कंट्रास्ट बढ़ता है इसे। ठीक है। सो जो हमारा आयोडीन होता है, इट इज यूज्ड इन एक्सरे बेस्ड इमेजिंग मॉडलिटीज। इसको हम एक्सरे बेस्ड इमेजिंग मॉडलिटीज में यूज करते हैं, जैसे कि हमारा कंप्यूटर टोमोग्राफी है या फ्लोरोस्कोपी है या एंजियोग्राफी है, या अगर हम प्लेन रेडियोग्राफी की ही बात करते हैं। ठीक है। तो जो हमारा आयोडीन होता है, इट बिहेव्स एज पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया। आयोडीन पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया होता है, जैसे कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया है। ठीक है। पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया का मतलब क्या है कि जब पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया किसी टिश्यू में जाता है तो यह उस टिश्यू की डेंसिटी को इंक्रीज करता है। सो जब आयोडीन भी किसी टिश्यू में जाता है, यह उसकी डेंसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है। सो आयोडीन बिहेव्स एज पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया। अब जो हमारा आयोडीन होता है, इसका के एज एब्जॉर्प्शन कितना होता है, 33.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। दोस्तों, के एच एब्जॉर्प्शन क्या होता है, देखिए, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है, जब वो टिश्यू के शेल इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, तो अगर वहां पे क्या होगा, अगर इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस के शेल वाले इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होगा, तो वहां पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो इंक्रीज होता है। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट कंट्रास्ट बढ़ जाएगा। तो उसी को हम बोलते हैं के एच एब्जॉर्प्शन। के एच एब्जॉर्प्शन का मतलब सिंपली ये है कि जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के शेल इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होगा तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। हाँ, तो अब जो हमारा आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया होता है, इट इज यूज्ड एज बेंजीन रिंग डेरिवेटिव्स। इसमें क्या होता है, एक तो बेंजीन रिंग होती है और उसके कुछ पोजीशंस पे हम क्या इंसर्ट करते हैं, आयोडीन। सो आयोडीन इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ बेंजीन रिंग डेरिवेटिव्स। ठीक है। हाँ, तो अब अगर हम आयोडीन की बात करेंगे कि व्हाई आयोडीन इज ए प्रेफर्ड कंट्रास्ट मीडिया इन रेडियोलॉजी। आयोडीन इसलिए प्रेफर किया जाता है रेडियोलॉजी में एज कंट्रास्ट मीडिया क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हाई होता है, जो कि मैंने अभी बोला। ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो कंट्रास्ट डेंसिटी है वो भी हाई होती है। एक और बात आयोडीन के बारे में यह है कि आयोडीन इज लो टॉक्सिक। ये इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है। इट इज लेस पॉइजनस। हाँ, आई होप कि जो मैंने आपको आयोडीन के बारे में बोला आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट कंट्रास्ट मीडिया डिस्कस करेंगे, दैट इज बेरियम। अगर हम बेरियम की बात करेंगे, बेरियम का जो एटॉमिक नंबर है इट इज 74 और इसका के एच किस एनर्जी पे होता है, 37.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। हां, जिस तरह आयोडीन पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया होता है, सिमिलरली जो हमारा बेरियम होता है, इट इज ऑल्सो ए पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया। इसका मतलब क्या है कि जब बेरियम किसी टिश्यू में एक्यूमुलेट होता है तो वहां पे क्या होता है कि यह उस टिश्यू की डेंसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है। यूजुअली जो हमारा बेरियम होता है,
इट इज यूज्ड ओनली इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टडीज, जैसे कि बेरियम स्वेलो है, बेरियम मील है, बेरियम फॉलो थ्रू है या बेरियम एनीमा है, उसमें हम कौन सा कंट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं? बेरियम। ठीक है। हाँ, तो अगर हम बेरियम की बात करेंगे, इसके कुछ सॉल्ट्स हैं जैसे कि BaSO4 बेरियम सल्फेट, BaCO3 बेरियम कार्बोनेट। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम बात करेंगे रेडियोलॉजी की, वहां पे सिर्फ बेरियम सल्फेट को हम यूज करते हैं, क्योंकि बेरियम सल्फेट एक तो इनर्ट होता है, इनर्ट मींस नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्शन नहीं करता है, प्लस इट इज नॉन टॉक्सिक। लेकिन अगर हम बेरियम कार्बोनेट की बात करेंगे, बेरियम कार्बोनेट इज टॉक्सिक। ठीक है, वो पॉइजनस होता है। तो कभी कभार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेरियम का कौन सा सॉल्ट हम रेडियोलॉजी में यूज करते हैं? इट इज बेरियम सल्फेट। हाँ, तो चलिए दोस्तों, अब हम तीसरा कंट्रास्ट मीडिया देखेंगे, दैट इज एयर और कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा एयर या कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यह भी हम रेडियोलॉजी में यूज करते हैं एज कंट्रास्ट मीडिया। जो एयर या कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज ए नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया, मैंने बोला है क्लासिफिकेशन में। ठीक है, नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया है ये। इसका मतलब ये है कि जब एयर या कार्बन डाइऑक्साइड किसी टिश्यू में जाता होगा, ये उसकी डेंसिटी को डिक्रीज करता है। ठीक है। हाँ, यूजुअली जो एयर या कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज यूज्ड इन डबल कंट्रास्ट स्टडीज इन केस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टडीज। जो हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टडीज में डबल कंट्रास्ट स्टडी करते हैं ना, उसी में एयर या कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। जैसे कि बेरियम मील में हम डबल कंट्रास्ट स्टडी करते हैं, बेरियम फॉलो थ्रू में भी हम डबल कंट्रास्ट स्टडी करते हैं। तो इन प्रोसीजर्स में एयर या कार्बन डाइऑक्साइड का ही यूज करते हैं हम। ठीक है, तो इन प्रोसीजर्स में एयर या कार्बन डाइऑक्साइड को पेशेंट में कैसे इंजेक्ट किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ एरिएटेड ड्रिंक्स। उनको पिलाने के लिए एरिएटेड ड्रिंक्स देते हैं। जब वो पीते हैं ना एरिएटेड ड्रिंक्स, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, या एयर रिलीज होता है। तो ये हम इस तरह से यूज करते हैं इन प्रोसीजर्स में। दिस इज एयर और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट कंट्रास्ट मीडिया यूज्ड इन रेडियोलॉजी इज गैडोलिनियम। तो गैडोलिनियम एक ऐसा कंट्रास्ट मीडिया है जो कि हम कहां पे यूज करते हैं? एमआरआई में। ठीक है। हाँ, देखिए दोस्तों, अगर हम एमआरआई की बात करेंगे, एमआरआई में हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, और हम उसी की वजह से क्या करते हैं? टिश्यू डिफरेंशिएशन हम करते हैं। हाँ, टिश्यू डिफरेंशिएशन लेते हैं। तो टिश्यू डिफरेंशिएशन की बेसिस क्या होती है? ये हम किस बेसिस पे मेजर करते हैं? रिलैक्सेशन टाइम ऑफ प्रोटॉन्स। जिस टिश्यू की हमें डिफरेंशिएशन करनी होगी, इमेजिंग करनी होगी, तो उसमें जो प्रोटॉन्स हैं उनका रिलैक्सेशन टाइम लेते हैं हम। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ गैडोलिनियम। ठीक है। हाँ दोस्तों, मुझे आगे एमआरआई में आपको डिटेल में समझाना है, एमआरआई कंट्रास्ट एजेंट, इसकी क्लासिफिकेशन, लेकिन यहां पे आप इतना थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखो। ठीक है, जो गैडोलिनियम होता है, गैडोलिनियम एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो जब इसको क्या करते हैं, जब पेशेंट को एमआरआई मशीन में इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद उसमें गैडोलिनियम कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट किया जाता है। तो क्या होता है कि जो इस गैडोलिनियम कंट्रास्ट मीडिया में जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं वो अलाइन करते हैं इसकी डायरेक्शन में, किसकी? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की। लेकिन जब क्या किया जाता है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव किया जाता है, तो क्या होता है कि ये अपनी अलाइनमेंट चेंज करते हैं, तो उसकी वजह से हमें क्या मिलता है? इमेजिंग मिलती है, इमेज इंफॉर्मेशन। ठीक है। हाँ, देखिए दोस्तों, लेकिन अगर हम गैडोलिनियम की बात करेंगे, जो गैडोलिनियम होता है, इट इज हाईली टॉक्सिक, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। तो फिर हम क्या करते हैं? इसकी टॉक्सिसिटी कम करने के लिए हम इसको बाइंड करते हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल से, एक प्रोसेस से जिसको हम चिलेशन बोलते हैं। चिलेशन से बेसिकली क्या होता है कि इसकी टॉक्सिसिटी खत्म होती है, इट बिकम्स नॉन टॉक्सिक। हाँ, तो देखो दोस्तों, अगर हम एमआरआई कंट्रास्ट की बात करेंगे, जो एमआरआई कंट्रास्ट मीडिया यूज होते हैं, तो उनके कुछ ब्रांड नेम्स हैं, जैसे कि ओमनिस्कैन। ओमनिस्कैन एक दवाई है या कंट्रास्ट मीडिया है जो कि हम एमआरआई में यूज करते हैं, या दूसरा है गैडोविस्ट।
गैडोविस्ट भी एक एमआरआई कंट्रास्ट मीडिया है जो कि हम यूज करते हैं एमआरआई में, ठीक है। तो दोस्तों सबसे लास्ट कंट्रास्ट मीडिया जो हमें पढ़ना है वो है अल्ट्रासाउंड कंट्रास्ट एजेंट्स। जैसे कि इन मॉडलिटीज में हम कंट्रास्ट एजेंट का यूज करते हैं, तो इसी तरह अल्ट्रासाउंड में भी कंट्रास्ट मीडिया का यूज होता है, ठीक है, ताकि जो इमेज क्वालिटी है या इमेज इंफॉर्मेशन है वो इंप्रूव हो जाए। वो कैसे इंप्रूव होती है? देखिए दोस्तों, जब किसी टिश्यू में ये अल्ट्रासाउंड कंट्रास्ट मीडिया जाता है तो वहां से क्या होता है, वहां से ज्यादा रिफ्लेक्शंस आती हैं। तो जब ज्यादा रिफ्लेक्शंस आती हैं इस टिश्यू से, तो हमारी जो इमेज इंफॉर्मेशन है, इमेज क्वालिटी है, वो इंप्रूव होती है, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जांपल यहां पे हम कौन सा कंट्रास्ट यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड में? माइक्रोस्फेयर्स, ईयर फिल्ड माइक्रोस्फेयर्स, जो कि एनकैप्सुलेटेड होते हैं किसमें? एल्ब्यूमिन, थिन एल्ब्यूमिन में। ये जो माइक्रोस्फेयर, ईयर फिल्ड माइक्रोस्फेयर्स होते हैं, ये किसमें एनकैप्सुलेटेड होते हैं? इनके सराउंडिंग में थिन एल्ब्यूमिन लेयर होता है, ठीक है। या दूसरा कंट्रास्ट एजेंट यहां पे यूज होता है, उनको हम बोलते हैं परफ्लोरो नैनो पार्टिकल्स, ठीक है। या हमारे पास होता है एक और एग्जांपल है इसकी, गोल्ड बाउंड कोलाइडल माइक्रोट्यूब्स, दीज आर आल्सो यूज्ड अल्ट्रासाउंड। हां, अब कुछ ब्रांड नेम्स हैं कुछ कंट्रास्ट मीडिया का जो कि यूज होते हैं अल्ट्रासाउंड में, जैसे कि लिवोविस्ट। लिवोविस्ट एक कंट्रास्ट मीडिया ब्रांड है जो कि हम यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड में। या सोनोविस्ट एक ऐसा कंट्रास्ट मीडिया ब्रांड है जो हम यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड में, ठीक है। हाँ दोस्तों, आई होप कि आज का जो लेक्चर था आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई क्वेरी होगी, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। फी अमानिल्लाह।